Hi guys, welcome back. Now starting with calcifying odontogenic cysts (COC). WHO ने इसे रीनेम कर दिया था as CCOT, that is calcifying odontogenic tumor cyst. Calcifying cystic odontogenic tumor because of its aggressive nature. जो COC है ना, वो ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हो जाता है एक्टो एंड मीजोडर्मल ओरिजिन का, इसीलिए इसे कहते हैं डेंटिनोजेनिक गोस्ट सेल ट्यूमर, या याद रखना इसको। और अदर नेम्स आर गॉर्लिन सिस्ट, गॉर्लिन गोल्ड सिस्ट। इसका सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक स्ट्राइकिंग फीचर है गोस्ट सेल की केराटिनाइजेशन हो जाना, ये याद रखना हमेशा। सीओसी के साथ क्रेनियोफेरिंजियोमा भी एसोसिएटेड हो सकता है, दैट इज रेयर बट इट इज इंट्राक्रैनियल नियोप्लाज्म क्रेनियोफेरिंजियोमा। नाउ कमिंग ऑन टू क्लिनिकल फीचर्स, स्वेलिंग होगी माउथ एंड जिंजाइवा में एंड इट इज़ वेरी रेयर। नाउ डेंटिनोजेनिक घोस्ट सेल ट्यूमर भी बहुत रेयर है, मैंने आपको एक बार यहाँ पे बता दिया ना कि इट्स वेरी रेयर। नाउ इट अकर्स इन सेकेंड टू थर्ड डिकेड एंड मेल इज इक्वल टू फीमेल, बोथ आर इक्वली इफेक्टेड। नाउ कमिंग ऑन टू रेडियोग्राफ फीचर्स, पेनलेस एंड एक्सपेंसाइल रेडियोल्यूसेंट एरिया जो लीजन होगा ना, वहाँ पे रेडियोल्यूसेंट, पेनलेस एंड एक्सपेंसाइल विथ फोकाई ऑफ ओपेसिकेशन, उसका जो सेंटर होगा वो ओपेसिफाइड होगा, फोकाई। नाउ कमिंग ऑन टू हिस्टोपैथोलॉजी, यहाँ पे प्रोलिफरेटेड सिस्टिक लाइनिंग होगी, घोस्ट सेल की केराटिनाइजेशन होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसल सेल लेयर होगी, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई होगी, 6 to 8 सेल लेयर थिक होगी और बाकी डिस्प्लास्टिक फीचर्स प्रेजेंट होंगे। अब हम जानेंगे घोस्ट सेल्स हम कहते क्यों हैं इसे। ये ना न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होते हैं एंड दे आर लार्जर इन साइज देन नॉर्मल विच अपीयर्स घोस्ट सेल्स। दे आर न्यूक्लियर रेमिनेंट्स, दे आर एनलार्ज्ड बैलून शेप्ड, इंट्रासेलुलर एडीमा होता है जिस कारण ये लार्जर इन साइज होते हैं, एबनॉर्मल तरीके से केराटिनाइजेशन होता है, बहुत ही हाई लेवल, एफिनिटी टू कैल्सीफाई, आगे कैल्सीफाई कर जाती है। ये ना याद रखना ये चीज़, ये ना कॉन्टैक्ट में रहती है सिस्ट कनेक्टिव टिश्यू वॉल, सिस्ट की जो कनेक्टिव टिश्यू वॉल होगी ना, इसके रिमेन इन कॉन्टैक्ट। नाउ जो डेंटिनोइड होता है ना, वो भी घोस्ट सेल्स में पाया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ई न्यूक्लिएशन हो सकती है, क्यूरेटेज होती है और सर्जिकल एक्सीजन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है घोस्ट सेल्स। घोस्ट सेल्स हम तो कहते हैं एनलार्ज होते हैं, बलून शेप्ड होते हैं, इंट्रासेलुलर एडीमा होता है, एबनॉर्मल केराटिनाइजेशन होती है, कैल्सिफिकेशन की एफिनिटी होती है एंड ये कनेक्टिव टिश्यू वॉल जो सिस्ट की होती है उससे कॉन्टैक्ट में रहते हैं एंड डेंटिनोइड फाउंड होते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स।